दोस्तों 26 जनवरी 2021 को भारत में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार 2017 के बाद एक बार फिर एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हिंदी में इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भी कहा जाता है। इस बार ये 3 साल बाद राजपथ पर अपना दमखम दिखाते हुए देखे गए। इन्होंने अपने सारे हथियारों का प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी क्षमता का भी बखूबी प्रदर्शन किया। चाहे वो 26/11 का हमला हो या फिर पठानकोट हमला, सबसे पहले एनएसजी के कमांडो ने ही मोर्चा संभाला और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। हाईटेक हथियारों से लैस इन कमांडो को ब्लैक कमांडो कहा जाता है, क्योंकि इनकी पूरी यूनिफॉर्म ब्लैक होती है। तमाम हथियार इनके पास होते हैं। ये वो सैनिक हैं जिन्हें सबसे आगे रखा जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ ही घंटों में ये अंजाम दे देते हैं। हर परिस्थितियों से निपटने में ये सक्षम होते हैं। यही वजह है कि इनको सबसे घातक कमांडो भी कहा जाता है। आतंकवाद से लड़ने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित ब्लैक कैट कमांडो या एनएसजी कमांडो को तैनात किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ब्लैक कैट कमांडो आखिर बनते कैसे हैं? आपको बता दें, ब्लैक कैट ना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए खास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी को साल 1984 में बनाया गया था। देश में आतंकवाद से निपटने के लिए ये कमांडो तैयार किए जाते हैं। कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है, जिसका सबसे बड़ा मकसद यह होता है कि अधिक से अधिक योग्य लोगों का चयन हो सके। ठीक उसी तरह से कमांडोज फोर्स के लिए भी कई चरणों में चुनाव होता है। 90 दिन की कठिन ट्रेनिंग के पहले ही हफ्ते की ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें 15 से 20% सैनिक अंतिम दौर तक पहुंचने में रह जाते हैं। इसमें कमांडो को आग के गोलों और गोलियों की बौछारों के बीच ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इसके बाद जो सैनिक बचते हैं और अगर इन्होंने 90 दिन की ट्रेनिंग कुशलता से पूरी कर ली तो फिर वो देश के सबसे ताकतवर कमांडो में शामिल होने के लायक बन जाते। दोस्तों, केवल शारीरिक रूप से मजबूत होना ही सब कुछ नहीं होता। मनोवैज्ञानिक रूप से भी एनएसजी कमांडोज को काफ़ी हद तक तैयार किया जाता है। उन्हें पॉलीग्राफिक टेस्ट का भी परीक्षण दिया जाता है, जिससे झूठ को पकड़ा जाता है। उन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर वो झूठ भी बोलें तो वो विपक्षी को सच ही लगे। सभी तरह की ट्रेनिंग होने के बाद एक कमांडो सबसे आखिर में मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं, जिसे पास करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कमांडोज आते कहाँ से हैं? तो एनएसजी का गठन भारत की विभिन्न फोर्सेस से विशिष्ट जवानों को छांटकर किया जाता है, यानी एनएसजी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। एनएसजी में 53% कमांडो सेना से आते हैं, जबकि 47% कमांडो 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएफ और बीएसएफ से आते हैं। इन कमांडोज की अधिकतम कार्य सेवा 5 साल तक होती है। बता दें कि एनएसजी कमांडो को हथियार और बिना हथियार दोनों के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट कहा जाता है क्योंकि वह हमेशा काले नकाब, काले कपड़े में नजर आते हैं। उनके सिर से लेकर पैर तक कपड़ों का रंग काला ही होता है। इन्हें अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है और सरकार की तरफ से भी सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब। भारत माता की जय।